गाइस, वेलकम टू अंकिशा's व्लॉग्स। तो आज हम अपना रूटीन करने के बाद हम लोगों ने सोचा हमें ग्रॉसरीज लेकर आनी है। घर का कुछ ज़रूरी सामान हमको लेकर आना है, जैसे दाल चावल तेल और कुछ मसाले वगैरह। तो मैं अंकित मम्मी जो है वो हम लोग दरीसी जाएंगे और साथ ही साथ गंज भी जाएंगे, जिससे कि हम सारी ग्रॉसरीज को लेकर आएं। और अभी इस वक्त नानी जी आई हुई हैं, तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और साथ में दाल उबाली हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें तड़का भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर शाम को फिर लेट होता चला जाएगा डिनर के लिए भी। और मम्मी ने भाजी बना के रखी हुई है, तो हो सकता है शाम को हम लोग पाव ले आएँ तो पाव भाजी हो जाएगी और थोड़ी सी दाल चावल हो जाएंगे। तो चलो फिर, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। तो यहाँ पर ना पहले मैं चाय का पानी चढ़ा देती हूँ। उसके अंदर मैं सारी चीज़ों को, मतलब अदरक, तुलसी, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ों को ना मैं डाल देती हूँ। मैं ना कूट के डाल देती हूँ। कभी कभी तो मैं घिस कर डालती हूँ, कभी कभी मैं कूट कर डालती हूँ। तो लेकिन फिर अचानक से ना मुझे सन्नी का कॉल आ जाता है कि हम लोगों ने दरेसी जाना था ना, तो कॉल आ जाता है कि मेरे फुलके ना टिफ़िन में पैक करके ले आना दुकान पर। लेकिन फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि नानी जी आई हुई हैं और पापा और नानी ना पार्क में बैठे हुए हैं धूप में, तो इसलिए मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो फिर सन्नी बोलते चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दरेसी हम लोग अगले दिन चलेंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाता वहाँ पर, शॉपिंग करते हैं और सारी चीज़ों को लेना, मसाले अलग जगह पर मिलेंगे, दालें अलग जगह पर मिलेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। और भी हमें कुछ सामान लेने थे, तो उस वजह से ना लेट होते चले जाता, फिर शाम को ट्यूशन के बच्चे आ जाते। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो अगले दिन चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सन्नी ने मुझको बोला कि आप मेरे लिए फुलके उतार के रख दो। और मैंने उनको बता दिया कि मैं दाल में तड़का लगाने लगी हूँ, चाय का पानी ऑलरेडी तैयार है, भाजी भी तैयार है। तो इसलिए बस ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ना वो सुबह क्या हुआ था कि उनको इतनी जल्दी थी जाने की, तो वो सिर्फ चाय पी के गए थे, नहाकर उन्होंने चाय पी लिया था और रोटी वगैरह कुछ नाश्ता उन्होंने नहीं किया था। तो ऑब्वियस सी बात है उनको बहुत भूख लगेगी। तो यहाँ पर मैं चाय के लिए सबसे पहले अदरक, इलायची, लौंग वगैरह सब कूट देती हूँ। गाइस सॉरी, मेरे को बीच में ना खांसी हो रही है, क्योंकि मेरा गला ना बैठा हुआ है, आजकल बहुत ठंड है और मेरा गला बैठ चुका है काफ़ी हद तक, और तबीयत मेरी कुछ इस तरीके से ही हो रखी है। तो इस वजह से बार बार बीच में ना खांसी हो रही है मुझे, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा इस चीज़ को। तो फिर हम नानी जी के लिए चाय ले जाते हैं, और मठरी वगैरह ऐसी चीज़ें तो वो खाती नहीं है बेचारी, उनसे खाया भी नहीं जाता। दूसरी बात है उन्हें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, तो वो इतना ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकती हैं। तो फुल्का भी वो खाती नहीं है, क्योंकि वो खाकर आई होती है खाना, तो इसलिए तो चाय ही मैं उनको दे देती हूँ और लास्ट में मैं उनको थोड़ी सी दाल दे देती हूँ जब बन जाती है। तो उसके बाद ना सन्नी ने मुझे बोल दिया था कि आप नाश्ता, मतलब मेरा नाश्ता नाश्ता भी क्या बोलूँगी यार, मैं इसे तो लंच ही बोलूँगी। तो मेरा लंच ऑलरेडी आप तैयार करके रख दो, रोटी वगैरह। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध देती हूँ। तो बस आटा गूँध लेती हूँ और उसके बाद दाल में मैंने छौंका लगा दिया था, तो दाल अपना, मतलब टमाटर वगैरह रह गए होंगे इसके अंदर डालने के लिए, तो बस दाल रेडी हो जाएगी। और लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डालती हूँ, जिससे कि उसका फ्लेवर जो है ना वो एनहेंस हो जाता है और बहुत अच्छी लगती है दाल, तो पूरी रिसमिस जाती है ना, तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा लिया है रोटी बनाने के लिए, आटा ऑलरेडी सेट हो चुका है। और सन्नी ने मुझे कॉल करके ऑलरेडी कह ही दिया था कि आप फुलके उतार के रख लो, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं आती ही रोटी पर टूट पड़ूंगा। तो यही होगा हाल जब आप सुबह टाइम से नाश्ता करके नहीं जाओगे। और पता है गाइस, देखो मेरे ना चोट लग गई थी, यहाँ पे कट लग गया, शायद आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन ना मेरे हाथ में ना कट लग गया, मुझे पता ही नहीं चलता कभी कभी, या ठंड में ना पता नहीं चलता है, चाकू से काम कर रहे तो हाथ चलते नहीं है इतने कोहरे में, इतनी ठंड में, और फिर पता ही नहीं चलता कब कट लग जाता है, और फिर बहुत देर के बाद मेरे को दर्द होगी, या उस पर जलन होगी, या प्याज नमक कुछ उसका रस लग जाएगा, तो तब पता चलेगा हाँ भाई इस पे कट लगा हुआ है, और तब तक मुझे मालूम ही नहीं था। मतलब सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई ना, तब से मेरे हाथ में, अंगूठों में, उंगलियों में इतने ज़्यादा कट लग रहे, पूछो मत। कुछ टाइम पहले तो पता है मेरे कलाई पर ना जलने का निशान भी आ गया था, मतलब मेरे ना ऑयल गिर गया था गरम गरम, तो वहाँ पर जल भी गया था।
तो बाहर से ना मैं टिफ़िन सूख रहा होता है तो टिफ़िन उठा के लेकर आती हूँ। मेड जो थी वो धो के गई थी बर्तन, तो उन्होंने टिफ़िन में हमने धुलवा लिया था। और इसके जो किचन क्लॉथ होते हैं वो भी धूप में ही रहते हैं, तो मैं वो लेकर आती हूँ, क्योंकि ना स्मेल आ जाती है अगर आप उसे लगातार लगातार यूज़ करते रहो, तो धुल भी जाते हैं। और अगर नहीं भी धुल पाते किसी दिन तो हम उन्हें धूप में ज़रूर रख देना चाहिए, तो स्मेल होती है ना वो चली जाती है और आपकी चीज़ें सब फ्रेश रहती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने इसके अंदर रोटी रखनी है और भी चीज़ें रखनी होती हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं एक एक पेड़ा करके रोटी बनाती हूँ। आटा मेरा ऑलरेडी सेट हो चुका है। और आप लोग भी बताइएगा गाइस, आप लोगों के जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, जैसे आगरा में तो काफ़ी ठंड है, नॉर्थ साइड में तो काफ़ी ठंड होती है, और आप लोगों भी बताइएगा कि किस तरीके से ठंड है आपके यहाँ। हमारे यहाँ तो 6-7 टेम्परेचर आराम से रह रहा है, कोहरा है। दोपहर में फिर भी लगता है कि चलो हाँ थोड़ा सा धूप है, धूप में बैठा जा सकता है, लेकिन यार मैं तो नहीं बैठ पाती हूँ इतना ज़्यादा धूप में, मैं बताऊँ सच्ची, मैं तो बैठ ही नहीं पाती। कभी कभी बैठ पाती हूँ, कभी कभी बिल्कुल नहीं बैठ पाती हूँ। और यहाँ पर सन्नी आ जाते हैं अपने जहाँ पर भी वो गए थे अपने काम से, इम्पॉर्टेंट वर्क से गए थे, तो वो आ जाते हैं और मैं उनको फुल के देती हूँ। चाय ऑलरेडी रेडी हो चुकी होती है और यहाँ पर वो भाजी देख रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है देख लो तुम्हारा जो मन है, भाजी भी वो डाल लेते हैं। एक्चुअली में रात के चावल बचे हुए थे ना, तो वो कढ़ाई में दाल के साथ और थोड़ी सी भाजी डाल के उसी को फ्राई सा कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मैं 2 रोटी खा लूँगा और बाकी मैं ये चावल खा लूँगा। वैसे मैं उन्हें मना करती हूँ कि रात के चावल है मत खाओ, सुबह एक्चुअली में ना हम लोग भूल जाते हैं फ्राई करना, लेकिन वो कहते हैं नहीं टेस्ट बिल्कुल सही आ रहा है तो खा लेते हैं। ठंड में थोड़ा कम ख़राब होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी हमें इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने 4-5 ग्लास निकाल लिए हैं चाय के। और पता है आप लोगों को बीच में ना क्या हुआ, पार्क में जब नानी जी बैठी हुई थी तो 2 और लेडीज़ आ गई थी, तो उनके लिए भी हमें फिर चाय का जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि फिर बार बार तो नहीं बनाते, तो हम लोगों ने उसी में से, मम्मी और सन्नी ने अपनी चाय में से उनके लिए चाय निकाल दी थी, तो इसलिए। तो खाना पीना यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मैं तो बाद में ही खाती हूँ। यहाँ पर देखिए, अच्छा ये है शाम का वक्त और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ अपनी वॉशरूम में जो अलमारी है ना हमारी, जहाँ पर मैं अपने वैसे कपड़े रखती हूँ रेगुलर वेयर वाले, तो वो ना बहुत मैस हो रहे थे, तो मैंने कहा यार क्या आलस करना, 10-15 मिनट की बात है, फटाफट मैंने उसको निकाला और सारी चीज़ों को मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रखने लगी। तो लास्ट में मैंने उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रख दिया। तो अब मैं अपनी ये वो अलमारी को ऑर्गेनाइज्ड ही रखी हुई हूँ। यार मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी चीज़ें जो होती हैं ना वो ऐसे ख़राब ख़राब सी हो जाती हैं, तो ऑर्गेनाइज करके रखो सारी चीज़ों को, सही रहता है। अब देखिए आप, सब चीज़ों को मैंने देखो रेगुलर वेयर कपड़े भी ना मैंने हैंगर में डाल लिए, ये सारे रेगुलर वेयर हैं जो गर्म है, और ये अंकित की कोटी है, तो ये सब मैंने हैंगर में डाल के अच्छे से रख लिया। तो बने रहिए अंकित ब्लॉग्स के साथ। थैंक्स।